Okay, today is World Environment Day. So, neat and clean environment and plant more and more trees, which is known as afforestation. Now, something I have left in this chapter, chemical reaction and equations. So, the last topic is there, effects of oxidations. Now, listen. Effects of oxidation reactions in our daily life, everyday life you can write. This is the last topic. So in this last topic, तो इसमें ऑक्सीडेशन has damaging effects. ऑक्सीडेशन का मतलब एयर से जो ऑक्सीजन होती है when it is react, आपका नाम देखो दिस इज तो इफेक्ट ऑन मेटल्स as well as foods. जब मेटल्स के साथ आपका रिएक्शन करेगा, so now that is known as a corrosion. And the food के साथ रिएक्शन करेगा, तो that is called the rancidity. तो इन दो के बारे में आज सब पढ़ेंगे. तो there are two common effects of the oxidations reactions which we observe in our daily life. First one is, now this is the corrosion. And second one is rancidity. यहाँ पे लिख देता हूँ पहले. इसको तो इन हिंदी दैट इज नोन एज विकृत गंधिता नहीं कहते हम. कभी कभी आपका ना somebody do, आपका ना just somebody does, आपका ना तो mischievous work. क्या विकृत मानसिकता का बच्चा है कहते ना. तो विकृत माने गंदगी, स्पॉइलेज जिसको आप कहते हैं, तो वो आपका ना जब खराब होकर के कोई बैड स्मेल आने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी. तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट यू विल स्टडी अबाउट द कोरेशन. सिंपल सा, अगर आप कोरेशन की बात करें तो मैं मैथमेटिक्स लिया करेंगे. मैटर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, ये देखो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स आपका हो गया. तो व्हेन एनी मेटल व्हिच कम्स इन कांटेक्ट ऑफ द एयर एंड वाटर, सो नाउ this rusting is what? That is the corrosion of canal. Is it clear? So now it means the chemical process of slow eating up of the surface of metals. किसी भी मेटल्स के सरफेस में आपका ना देखो, व्हेन kept in open for a long time is called corrosion. तो कोई भी केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ना, कि मीन्स when the metal is coming very close contact of your moisture and air, so now the of slow eating up. सिंपल सी बात है. अब आपने क्या बोला, ये आयरन की आपने कढ़ाई ले ली, मेटल आपका, दिस इज आयरन आपका नाम का. इसमें जब एयर और मॉइस्चर यानी कि वाटर आपका ना, ये जब आपका इसके कांटेक्ट में आएगा, तो देखो ना, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप of a surface of metal which kept
in open for a long time is called a corazon. आप दुकान में देखते हो, when you go to the shop, आप बर्तन बाजार में जाते हैं, आपका हल्द्वानी में मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि खुले में रखा रहता है, कढ़ाइयाँ खुले में रखते हैं, लेकिन कढ़ाई खुले में रखे एयर तो लग रही है उसमें, लेकिन वाटर नहीं है। आपने देखो जब हम खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद जब हम बर्तन, लोहे के बर्तन धोते हैं, तो बर्तन को धोने के बाद आप क्या करते हैं, हल्का सा फ्लेम के ऊपर रखते हैं उसको। फ्लेम के ऊपर रखने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका, व्हेन यू आर कीपिंग ओवर द फ्लेम मीन्स कि उसका जो मॉइस्चर है दैट विल बी फिनिश, वो खत्म हो जाए, और उसके बाद आप कपड़े से उसको, जब वो गर्म हो जाता है कपड़े से कर दो, तो उसमें आपका जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो लगता है मटेरियल, वो आपकी रस्टिंग होती है, वो नहीं लगेगा। आप समझ गए मेरी बात? सुना द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ अ सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, आपका नाम देखो, दिस इज द व्हाट, इज इट क्लियर? तो नाउ अब आपका नाम देखो, इन केस ऑफ आयरन, दिस इज द Fe का मतलब आयरन, आपका नाम देखो, corrosion is called rusting. This is, ये जो बेसिकली होता है, दिस इज द फ्लेकी, दिस इज फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस कहते हैं इसको, दिस इज द फ्लेकी, FLAKY है, दिस इज द फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस, आपका नाम है। तो रस्ट इज द, इसका मतलब क्या हो गया, रस्ट इज द ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। एक है भूरा, आपका नाम भूरा जो आपका होता था, दैट फॉर्म ऑन आयरन, जो आयरन Fe पे आपका ना जो फॉर्म्स होता है, आपका ना दो जितने भी आपका आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी आपका ना लेफ्ट exposed. Now this is to the atmosphere. This atmosphere for long time, especially विशेष रूप से अपना if the object is exposed to moist, this is the, याद रखिएगा, this is the moist air. moist का मतलब पानी की बूंदें हो गई, पानी हो गया, और एयर के साथ, तो दैट, तो moist, ये जो पूरा आप देख रहे हो एयर एंड वाटर, आपका ना देखो दिस, इन दोनों को मिला करके यू कैन राइट आपका दिस moist air आपका हो गया। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज, ये जो आपका ये जो आयरन मेटल है इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये आपका नाम देखो दिस, और क्या करेगा आपका नाम, बाय द ऑक्सीजन, बाय ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपका नाम देखो फ्रॉम ऑफ एयर से आपका जो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, आपका नाम देखो दिस इज द वाटर एंड इन द presence of this is called the corrosion. अब आपको कोई बोलेगा इसका, तो देखो आयरन, जब आपका नाम एयर, तो एयर का मतलब आपका क्या हो गया, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ एयर का मतलब ऑक्सीजन, ये देखो आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये देखो अब ये वाटर का मतलब यहाँ पे H2, तो जब इनके बीच में आपका Cr केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये क्या बनाएगा, आयरन Fe2O3 आपका देखो ना दिस, और H2O बनाएगा। इसको जो आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड, दिस इज द हाइड्रेटेड आयरन, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो दिस द हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड ऑक्साइड, यही आपका कुछ नहीं है,
दिस इज अ रस्टिंग। अब ये बैलेंस है या नहीं है, इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, ये आपने देखना है। तो देखो यहाँ Fe2 हो गया, इसका मतलब मेटल, मेटल में आपका हमेशा कोई भी जब इसको बैलेंस करते तो आगे से आपका ये ट्वाइस हो गया, यहाँ पे ट्वाइस एन, एन का मतलब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका नाम वाटर्स, ये आपका मैक्सिमम हो सकते हैं आपका नाम देखो, इट मे बी द मैक्सिमम। तो यहाँ पे x लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं स्मॉल, आपका देखो ना इनटू आपका दिस NH2। तो दिस इज व्हाट हाइड्रेटेड फॉर्म, आपका हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं, विच इज नोन एज रस्टिंग। तो ये हो गया आपका नाम दिस, एंड दिस वन इज कॉल्ड, द नेम ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई आपको पूछेगा कि प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप आपका नाम यू कैन राइट दिस वन, आपका नाम बस। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको नाम बताओ, व्हाट इज रस्टिंग, हाउ आपका इट फॉर्म्स, आप यही रिएक्शन दे सकते हैं। देन द थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द मेटल स्पेशली आयरन व्हेन इट कम्स क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्ट एयर, देन व्हाट इट मेक्स, ये क्या बनाता है, तो आपका नाम देखो तो सही होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आपका डिस्ट्रॉय करता है, कोरोजन वीकन्स द आयरन, ये आयरन को वीक करता है, स्टील को वीक करता है, स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग्स, जो आपकी छतों में रेलिंग्स लगाते हैं, इसीलिए लोहे की सीढ़ियाँ या आपके जो लोहे की रेलिंग्स होती हैं उनमें बाद को हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं आपका नाम, जिससे कि उनमें रस्टिंग ना हो आपका नाम। कार की जो बॉडीज़ होती हैं आपका नाम, स्कूटी मोटरसाइकिल की जो बॉडीज़ होती हैं उनमें आपका देखो ना दिस ये लगाई जाती है। अब तो प्लास्टिक कोटेड आ जा रही है गाड़ी, आपका ब्रिज जितने आयरन ब्रिज हैं आपका देखो ना, अब तो स्टील ब्रिज भी आ गए। स्टील ब्रिज और आयरन ब्रिज में बहुत अंतर है। स्टील ब्रिज आपको नॉर्मल मिल जाएंगे आपका नाम, जोशीमठ वगैरह बद्रीनाथ वगैरह जब आप जाएंगे उस रोड में आपको काफ़ी मिलेंगे, अभी इधर भी मिलेंगे, अल्मोड़ा जाते समय आप जब भवाली वगैरह में भी जाते थे वहाँ भी मिल जाते हैं। स्टील ब्रिज क्या होता है, स्टील ब्रिज का यूज़ हम बॉर्डर्स में करते हैं, जहाँ के उनका सिंपल सामने से इनेमी आ रही तो स्क्रू खोले और पूरा पुल ही गिरा दिए। लाइट होते हैं आपका नाम देखो दिस इज, और जो ब्रिज होते हैं या सेप से होते हैं आपका नाम कोरोजन, उनको आपका जो वीकेंस कर देता है आपका, नहीं तो सिप देखिए आपका नाम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ए वेरी आपका नाम दे आर स्टैंडिंग आपका इन ए वाटर सरफेस में आपका रहते हैं। तो ये क्या करते हैं जनरली, दे कट शॉर्ट दियर लाइफ, उनकी लाइफ को आपका क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। और अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड एवरी ईयर्स टू प्रिवेंट फॉर द कोरिजन, कोरिजन से बचने के कई लोग आजकल आप देखो इंडिया में तो खुद ही देख लीजिए आप, सरकारें क्या करती हैं, बिल्डिंग बना के छोड़ देती हैं, उसका फिर टेंडर हो रहा है, दूसरे को टेंडर मिल रहा है। आप रेलवे लाइंस को देख लीजिएगा आपका नाम, आप किसी भी रेलवे स्टेशन में चली जाएंगे, पुरानी पटरियाँ सब बर्बाद है, उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है आपका नाम देखो। तो यही तो दिस इज एंड टू रिप्लेस द डैमेज ऑफ आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है मैथड टू प्रिवेंट कोरिजन, कोरिजन से बचने के क्या उपाय हैं आपका, क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर में कोई भी आपका आयरन ऑब्जेक्ट है आपका नाम, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेंट करेंगे। दिस इज पेंटिंग आपका। आपने साइकिल देखा, साइकिल में चेन आपका ना जब आप पैडल मारते हैं तो पैडल के साथ आपका जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के साथ पीछे चेन जा रही है, पीछे वाले उसमें आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग आप करते हैं, इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, प्लास्टिक कोटिंग आप कर सकते हैं आपका, जैसे प्लास्टिक कोटिंग कैसे, जो आपकी ये होती है तार होती है, तार के बाहर से क्या है आपका प्लास्टिक ही तो है आपका नाम, जैसे तो आपका प्लास्टिक हो गया इसमें। फिर आपका नाम क्रोमियम कोटिंग्स भी आप कर सकते हैं आपका नाम, क्रोमियम भी मेटल है आपका नाम देखो जैसे।
आयरन के बाढ़ से जब उसका लेप लगा देंगे तो आपका ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग साफ कर देंगे तो ये भी आपका देखो उसको बचाने के लिए आपका ना। इसके बाद आपका ना ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब जनरली ग्लोबलाइजेशन अगर आप कहेंगे तो ये बच्चे की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप कहेंगे जिंक कोटिंग, आयरन के बाढ़ से आप जिंक की कोट कर देंगे तो ना ये आपका हो जाएगा। तो दिस मेथड अलाउज द कोटिंग ऑफ ए मोर रिएक्टिव मेटल्स टू रिएक्ट फास्टर देन आयरन और स्टील हो गया। और उसके बाद द नेक्स्ट वन इज आपका ना एलॉय। आजकल आप देखो गाड़ी के जो व्हील आ रहे हैं, एलॉय व्हील्स आ रहे हैं आपका ना, क्योंकि पानी में खड़ी रहती है, बरसात आ गई, कई कई आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो हल्द्वानी में आपका ना अ वेरी बिग बिजनेस ऑफ रेता बजरी, सैंड का बहुत बड़ा कारोबार है। गोला में जो खनन होता है आपका नाम, कई टन्स आपका नाम यहाँ से जो सैंड होती है वो खनन होने के बाद वो बाहर तक जाती है। और उसके बाद अभी रेनी सीजन में क्या हो जाएंगे, रोक दिया जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो कई लोग तो बड़े सयाने होते हैं, कई क्या करते हैं उनको पत्थर के ऊपर रख देते हैं चढ़ा करके, जो वो आपका तो दैट इज अब एलॉय व्हील होगा तो कोई दिक्कत। तो दिस मेथड चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स आपका कर देते हैं, यानी कि इसमें कोरोजन के कोई भी चांसेस नहीं होती आपका होने के। तो ये आपका हो गया। तो दिस इज द कोरोजन। प्लीज डू इट। फिर आगे बढ़ते हैं रेंसिडिटी में। कुछ पूछेंगे बेटा? ये एन है, एन या एक्स, एन का ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा हो जाते हैं 2 3 4, 2 तो लिखा हुआ है, 2 से ज्यादा जब हो जाएंगे, अब 6 7 8 9 10 आपका ना बारिश हो रही है, आपका ना बारिश है, तो नंबर ऑफ क्या थाउजेंड्स लैक्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर कमिंग, उनके लिए इनको आपका एन में लिखा हुआ। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? फाइन। तो नाउ दिस इज आपका नाउ